हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें, लाइक करना है, शेयर कीजिएगा, वीडियो को फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट का ये सीरीज होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के टॉप 20 MCQ के बारे में, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये वैसे क्वेश्चंस को मैं इसमें शामिल किया हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कोई भी आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप झारखंड की तैयारी कर रहे हैं, बिहार का कर रहे हैं, या कोई भी अन्य स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सारे सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। आगामी जो झारखंड में एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्ज़ाम, झारखंड CGL एग्ज़ाम, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, झारखंड स्टेनो, झारखंड से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर बिहार स्टेट से जो भी स्टेट का एग्ज़ाम रहेगा, या अदर स्टेट जैसे बंगाल दंगल कुछ भी होगा, तो सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के अलावा यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे LP का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे NTPC का तैयारी कर रहे हैं, आइसोलेटेड पोस्ट में आने वाले जितने भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC हो, MTS हो, CGL हो, AOSC बैंकिंग हो, कोई भी क्षेत्र में तैयारी करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, आंसर आप लोग फटाफट दीजिएगा। ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पर। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन से पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन है आपके पास 3 जनवरी 1531, 5 नवंबर 1556, 9 फरवरी 1565, 10 जून 1573। आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट देखिए। दूसरी लड़ाई के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी पानीपत की। और किसके बीच में हुआ था, तो ये भी आपसे पूछता है। तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू का हेमचंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें हेमू को वो पराजित किया था और अकबर जो है वो विजय रहे, ठीक है। अकबर को दूसरे लड़ाई में क्या हुआ था, अकबर इस लड़ाई में हेमू को मार गिराया था और विजय अकबर रहे। तो 5 नवंबर 1556 में पानीपत का दूसरी लड़ाई होती है। पानीपत का यदि प्रथम लड़ाई के बारे में बात की जाए, प्रथम युद्ध के बारे में बात की जाए तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था, इब्राहिम लोदी, चलिए ठीक से लिख दे रहे हैं, 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, ठीक है। तो पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर जो है विजेता थे, ठीक है, यानी विजय हुए थे। किसको हारा था, मतलब उसको मार गिराया था इब्राहिम लोदी को, ठीक है। ये तो आपका प्रथम युद्ध हो गया, प्रथम।
दूसरा युद्ध था 5 नवंबर 1556 में अकबर और हुमायूं के बीच में। और थर्ड जो युद्ध हुआ था, थर्ड युद्ध जो हुआ था पानीपत का, सारा चीज़ आप लोग नोट करके रखिएगा डेट के साथ। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह और मराठा के बीच में। अहमद शाह और मराठा के बीच में, जिसमें अहमद शाह विजय हुए थे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है कि किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन से रिलेटेड मैंने जनरल साइंस का 1 से लेके 8 प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूँ। MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो जाकर जरूर आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। सारा सीक्वेंस पाँच में दे दिया हूँ। ठीक है, तो किस फल में सभी विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन क्या है? केले में, अनार में, सेब में, पपीता में। तो आपको बताना है कि इनमें से किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, हालांकि यहाँ पर अनार में भी, केले में भी कुछ ना कुछ विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए था, क्योंकि सभी विटामिन एक ही फल में नहीं पाया जाता है, कुछ न कुछ अलग पाया जाता है। थोड़ा डिटेल जानते हैं। तो ये है एक लिस्ट है जिसमें अमरूद में विटामिन सी, विटामिन ए पाया जाता है, ए पाया जाता है और सी पाया जाता है। ठीक है, किसमें? अमरूद में। अंगूर में पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है अंगूर में। ठीक है, आम में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन ए पाया जाता है। अनार में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, तरबूज में पाया जाता है विटामिन सी और विटामिन ए। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है, एक लिस्ट है, इसको भी नोट करके रखिएगा, कभी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन है 1935, 1937, 1939 और 1942। तो इसका आंसर हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था। अब डिटेल्स थोड़ा सा जानते हैं कि कब हुआ था। 8 मार्च, अगस्त, 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? इसका नेतृत्व कर रहे थे गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी। ठीक है, महात्मा गांधी जी जो कर रहे थे, इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो है बॉम्बे अधिवेशन में इसकी शुरुआत हुई थी, बॉम्बे अधिवेशन से। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला जो है, एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत, कोरिया, इंडोनेशिया, चीन। तो आप लोग को माइंड में आया होगा क्वेश्चंस, बार बार आप लोग सोचे होंगे कि सर चीन तो इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन गलत है। पहले तो कोरिया, इंडोनेशिया को आप लोग माइंड से हटा दिए होंगे। बहुत सारा का जो है आप लोग सोचते हैं, बहुत कोई जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि सर चीन होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 2024 के आंकड़े के अनुसार अभी तक वर्तमान में इंडिया जो है वो पहला स्थान पर बन गया है जनसंख्या के मामले में। चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ जो है 142.86 करोड़ जनसंख्या है भारत में, 2024 का आंकड़ा है। जबकि चाइना दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। पहले चाइना थे, 2024 से पहले चाइना ही पहले थे जनसंख्या के मामले में। बट अभी देखा जाए तो चाइना का जनसंख्या जो है 142.57 करोड़
142.57 करोड़ चाइना का है, ठीक है। और जबकि भारत का जनसंख्या 142.86 करोड़ है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट से जो है आगे चल रहे हैं अभी भारत। तो भारत जो है अभी जनसंख्या एशिया में पहले नंबर में स्थान रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इसको भी नोट करके रखिएगा। अगला जो है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब किस नदी के किनारे है, वही है यमुना नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे। यदि आप लोग कोलकाता गए होंगे, वहाँ एक हावड़ा ब्रिज है जिसको हम लोग लिवरपूल बोलते हैं, ठीक है। वो थोड़ा सा हल्का डुलते रहता है। अब ऐसे आप चलिएगा तो नहीं महसूस होगा, बट आप चलिएगा और यदि बड़ा व्हीकल्स यदि उसमें गुजरा तो आपको थोड़ा सा अनुभव होगा, ठीक है। तो यमुना नदी वहाँ पर है नहीं, ये तो क्लियर है। कावेरी नदी पर है नहीं, रावी नदी पर है नहीं, क्योंकि रावी नदी आपका जो है नहीं यहाँ पर कोलकाता में। तो आंसर क्या होगा, वहाँ पर कौन सा नदी है, हुगली नदी है, ठीक है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था, ठीक है। ऐसे तो महात्मा गांधी के कई नाम हैं, जैसे बापू नाम से जाना जाता है, गांधी जी कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपिता कहा जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, भगत सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 में जब वह सबसे पहले अधिवेशन कर रहे थे, अपने मंच में भाषण दे रहे थे, तो उसी समय महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से ये सम्मानित किया, ये संबोधित किया, ठीक है। 6 जुलाई 1944 में किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला जो है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में और वैशाली में। तो इसका आंसर दीजिए फटाफट। आप लोग मालूम है तो फटाफट आंसर दीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। हिस्ट्री से क्वेश्चन से आपका सभी कोई पढ़े होंगे हिस्ट्री, ऐसे बात नहीं है कि आप लोग हिस्ट्री ना के बराबर पढ़े होंगे, सभी कोई जानते होंगे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा डिटेल्स में हमको बताइएगा इसका आंसर। हालांकि हम इसका डिटेल्स बताएंगे ही, मैं जानना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं मुगल साम्राज्य के बारे में, तो आपको ये जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए, आंसर देना आप लोग शुरू कर दीजिए। देखिए इसका जन्म जो है वो आपका हुआ था लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहाँ पर है, कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के निकट है ये, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 563 BC में हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोध गया में वो बोधि वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान का उसका प्राप्त हुआ था। सारनाथ में सबसे पहले वो उपदेश दिया था संस्कृत में, ठीक है। और वैशाली जो है रिलेटेड आपको संबंधित है महावीर से। गौतम बुद्ध के बारे में और थोड़ा डिटेल जानते हैं। हमने अभी जाना कि कहाँ उसका जन्म होता, कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोग नोट करके रखिएगा, कभी पूछ देता है सवाल डायरेक्ट। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को, ठीक है। गौतम बुद्ध के पिताजी का क्या नाम था, इसके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, और मालूम है तो कोई बात नहीं,
एक बार आप लोगों को पुनः रिवाज भी हो जा रहा है, ठीक है। जो नया कैंडिडेट है वो आप लोग नोट कीजिएगा। उसके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। हालांकि उसकी माता जो है उसके जन्म के 7वें दिन के बाद ही उसका मृत्यु हो गया था। तो उसके जो सौतेली में हो जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, उसने उसको लालन पालन किया। और आपको पूछेगा यदि गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम है, बचपन, तो इसका नाम था सिद्धांत। ये कभी पूछ देता है एग्जाम में, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, सिद्धांत था, ठीक है। तो ये इतना सारा जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा की गुफाएं भारत में कहाँ पर स्थित है? गुजरात में, केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में इसकी गुफाएं स्थित है। किसकी गुफाएं? एलोरा की गुफाएं स्थित है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग जानते हैं। क्लियर है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट 2 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले ये 34 बौद्ध मठ और मंदिर एक ऊंची बेसाल्ट की खड़ी चट्टान की भित्ति में साथ साथ खोद कर निकाले गए थे। अपने 600 से 1000 ईसावी के बीच के स्वर्ण की नियंत्रण श्रृंखला के साथ एलोरा की गुफाएं प्राचीन भारत की सभ्यता की पुनर्जीवित करती है, ठीक है। तो इसको आप लोग मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर? हालांकि इस प्रकार से किस होगा, किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। नर्मदा नदी पर हटा दीजिए, सतलज नदी हटा दीजिए, 1 मिनट रुकिए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी, इसको हटाइए। कृष्ण नदी हटाइए, गोदावरी नदी हटाइए, सतलज नदी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी पर ये बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रसिद्ध लेगुर झील कौन सी है? चिल्का झील, कोलेरू झील, वुलर झील और पुलिकट झील। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। चिल्का झील को ही लेंगुर झील के नाम से जाना जाता है। चिल्का झील है कहाँ? उसी को लेंगुर झील भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। भारत में कहाँ पर है? ये उड़ीसा में राज्य में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है? अशोक चक्र, खेल रत्न, भारत रत्न और पद्म भूषण। पद्म भूषण एक होता है, पद्म भूषण एक होता है, पद्म भूषण, ठीक है। तो सर्वोत्तम सम्मान पूछा गया, सबसे ऊंचा सम्मान में से, ठीक है। तो सभी को मालूम होगा, इसका आंसर सभी को मालूम होगा कि भारत का सर्वोत्तम सम्मान भारत रत्न होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है भारत रत्न किसको मिला था ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो सन 1954 ईस्वी में सबसे पहले 3 भारतीयों को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, दूसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरा है डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन, ठीक है। ये तीनों को जो है एक साथ मिला था 1954 में, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी को कब मिला था? तो इंदिरा गांधी को मिला था 1971 में। सबसे पहले भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। उसी को सबसे पहले 1971 में दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को दूसरे साल यानी 1962 में, इसके पहले दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को, जो प्रथम जो है राष्ट्रपति थे, ठीक है। और पूछिएगा सर कि राजीव गांधी कब दिया? 1951 को। और बाकी आप लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी?
9 जून 1944, 10 जुलाई 1945, 11 जनवरी 1947, 7 अप्रैल 1948। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग बोलते हैं WHO। इसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ। इसका मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आंसर आप लोगों को देना है जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। मतलब विश्व के समस्त लोगों को स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा की ओर प्राप्त करना। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा सर 194 को, 194 को है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि WTO यानी विश्व पर्यटन संगठन, तो इसका स्थापना 1925 में हुआ था। मैड्रिड स्पेन में इसका मुख्यालय है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देखिए कैपिटल से रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आपका सिलेबस में दिया हुआ है। चाहे आप लेडीज सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC हो, JPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, RRB, रेलवे हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, SSC के कोई भी एग्ज़ाम, तो आपका कहीं ना कहीं आपका कैपिटल और करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखे होंगे कई बार एग्जाम में। हालांकि रेलवे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कंपलसरी रहता है, बाकी एग्जाम में भी आपका सिलेबस में दिया है, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी नया जुड़े हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आप लोग पता होगा कि कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश तो ईटानगर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सीधा मानना है, ठीक है। नहीं, दिसपुर नहीं होगा, असम का दिसपुर होगा। पणजी नहीं होगा, पणजी देखिए असम का, देखिए एक थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी होगा ईटानगर। दिसपुर किसका है? असम का है। पणजी किसका है राजधानी? गोवा का राजधानी है। इम्फाल क्या है? मणिपाल का, मणिपुर का इम्फाल, ठीक है। और ये है अरुणाचल प्रदेश का। तो सारा चीज़ आप लोग को याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? अब बोलिए सर इतना क्वेश्चन भी इजी पूछता है, बिल्कुल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक JPSC में पूछा है कई बार। तो क्वेश्चन आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, हार्ड नहीं रहेगा। एक आध 2 5 6 सवाल जो है हार्ड रहता है, उसके लिए जो पढ़ता नहीं है, जो पढ़ता है उसके लिए नॉर्मली क्वेश्चन रहता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट है। तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम, सेब, पपीता और नारियल, ठीक है। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा आंसर के साथ, ऑप्शन के साथ, मतलब कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं वो भी कमेंट में लिखिएगा जरूर। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आंसर हो जाएगा, देखिए सेब तो है नहीं, पपीता नहीं है, नारियल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। आम को साहित्य फल भी माना गया, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सबसे स्वच्छ शहर मतलब होता है साफ सुथरा वाला शहर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इंदौर को, ठीक है। कहाँ कहा जाता है? इंदौर को। चलिए अगला है, इमली खाने में कौन सी बीमारी ठीक हो जाता है? देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है, आ गया है एग्जाम में, पूछा गया सवाल है कि इमली में हो सकता है आने वाला एग्जाम में आपसे ये सवाल देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। तो इमली खाने में कौन सा बीमारी ठीक होता है? पथरी, दिल की बीमारी, गठिया और पेचिस। देखिए इमली खाने से पेचिस तो ठीक होगा नहीं, ठीक है, पथरी भी ठीक होगा नहीं, ठीक है। पथरी आपको हुआ है तो आप जो है बतख का मीट खा सकते हैं, ठीक है, उसमें आपको उसका पावर हाईली पावर एनर्जेटिक रहता है, वो गला देता है,
गठिया नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का जो दिल की बीमारी रहता है, किसी का हार्ट अटैक पेशेंट होता है तो वो कंट्रोल कर देता है इमली खाने से, ठीक है। अगला जो है, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, अभी हम डिस्कस किए थे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। देखिए प्लासी का युद्ध जो ऑप्शन है 1752, 1754, 1756, 1757। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो सिंपल सा आंसर है कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, 1757। लेकिन कब, ये आपको डेट भी याद रखना है। 1757 तो आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन कब, तो बोलिएगा सर 23 जून को, 23 जून 1757 को। किसके बीच में हुआ था, ये आपसे पूछा जाए तब। तो आप लोग याद रखना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना के बीच में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, यह सबसे पहले किसने गाया था। तो आपका आंसर होना चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत बोलिएगा सर बीसी चटर्जी नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं होगा, वो गीत होगा। यहाँ पर पूछा गया राष्ट्रीय गान, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, जन गण मन जिसको बोलते हैं, जन गण मन, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये गाया गया था, ठीक है। और ये जो है 24 जनवरी 1950 को सबसे पहले झंडा जब उत्तोलन हुआ था, झंडा तोल, उसी समय ये गाया गया था। इससे पहले जो है कांग्रेस के अधिवेशन में ये गाया गया था, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को, जन गण मन, ठीक है। इसके रचनाकार भी है रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है, 9 है, 12 है, 15 है या 20 है। तो भारतीय संविधान से रिलेटेड, पॉलिटिकल से क्वेश्चन से रिलेटेड पहले भी हमने डिस्कस कर दिया हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें कितनी अनुसूचियां है, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है। तो अनुसूचियां पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 12। पहले पूछा जाता कि पहले जब अनुसूचियां कितना था, जब भारतीय संविधान सभा जो है, जब ये स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय जो है 8 था, ठीक है, बाद में 4 बढ़ गया तो अभी हो गया 12 को। ये अनुसूची है। आर्टिकल्स यदि आपसे पूछा जाए तो 395 को अनुच्छेद है। और भाग कितना है, तो भाग बोलिएगा सर 22 भाग है अभी वर्तमान में, ठीक है। और 22 भाग में से पहले संघ जो है उसके राज्य क्षेत्र है, उसके बाद नागरिकता है, उसके बाद मौलिक अधिकार है, उसके बाद निधि निर्देश तत्व है, मौलिक कर्तव्य का नंबर, उसके बाद संघ है, राज्य है, पहले अनुसूची भाग है, उससे संघ राज्य क्षेत्र है, पंचायती नगर पालिका है, सहकारिता है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, संघ और राज्य के बीच में संबंध। इस प्रकार से लोग पढ़ते पढ़ते चलिएगा। लास्ट में आपका आएगा संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और प्राधिकृत पाठ और निरसन 22वां, ठीक है। इसमें से संविधान संशोधन की पूछेगा कि कौन से भाग में है, तो 20वां में है। कितने अनुच्छेद में, तो 368 अनुच्छेद में है, यानी आर्टिकल्स में। जो निर्वाचन है वो भाग 15 में आता है, 354 से 329 में आता है। और पूछेगा कि सर इसमें आपसे पूछा जाए यदि आपसे क्वेश्चन में कि वो राजभाषा का उल्लेख जो है कितने भाग में है, तो 17वें भाग में है। कितने अनुच्छेद में है, 343 से 351 में। तो सारा चीज़ आपको डिटेल्स में मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो आज के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो आप लोग जरूर इम्पोर्टेंट पॉइंट सब नोट करके रखिएगा ताकि एग्ज़ाम में आपसे सवाल देखने को मिल सकता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि सभी को इसका इन्फॉर्मेशन मिले, लाभ ले सकें, ठीक है, और प्रैक्टिस के रूप में भी ले सकें जिसको जानकारी है, ठीक है। तो चलिए यहीं पर थैंक यू सभी को। अगला वीडियो जो है किस टॉपिक पर मैं डालूँगा या किस टॉपिक पर होगा, इस पर आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा ताकि आने वाले जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास, वो मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक है झारखंड जीके, झारखंड जनरल साइंस। झारखंड जनरल साइंस कुछ होता नहीं है, झारखंड जीके मान के रखिए।
जनरल साइंस होता है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आता है, और एक होता है जीके, ठीक है। और एक अलग से हम ऑप्शन दे देते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो ये चारों में से आप बताइएगा कमेंट में कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट क्लास होने वाला है, ठीक है, या होगा। तो उस प्रकार से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से, ठीक है। थैंक यू।